हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने इसके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7:30 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या है। कहता है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है। देखिए, यहां पर वित्तीय आपातकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, और अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है ना। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्लियर। सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। कब लगाया गया था? 20 जून 1951 को। 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और यह 17 अप्रैल 1952 तक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? जी किससे संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किससे संबंधित है? मिजोरम से। देखिए, इसे 53वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सर 371A में क्या है? 371A में नागालैंड से संबंधित प्रावधान है। नागालैंड। 371B में क्या है दोस्तों? असम से संबंधित है, विशेष प्रावधान। 371C में क्या है? मणिपुर से संबंधित प्रावधान है। सभी को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 371D में आपको क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एफ पे किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। और जी, जैसा कि आप जानते हैं, मिजोरम से संबंधित है। और एच 371H अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ठीक है। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर अनुच्छेद 51A भी दिया हुआ है। इसके अंतर्गत
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को दिखाया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 56 में क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, 356 में क्या है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 369 क्या कहता है दोस्तों? 369 की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत के संविधान का एक अस्थायी प्रावधान है जो संसद को राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसमें क्या है? 369 में क्या है? संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 में किया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है ना, इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है। क्लियर? जैसे अनुच्छेद 48 में क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, यानी इसमें सीएजी दिया हुआ है। 149 में क्या है? 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्ति दी गई है। ठीक है, 150 में क्या है? इसमें लेखाओं के प्रारूप को दिखाया जाता है। लेखाओं के प्रारूप है। 151 में क्या है? 151 में संसद के समक्ष लेखाओं की प्रस्तुति। ठीक है, संसद के समक्ष लेखाओं की प्रस्तुति के बारे में दिया गया है। लेखाओं की प्रस्तुति दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में नए राज्य, ठीक है, के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? इसमें नए राज्यों के, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 में, ठीक है, क्या दिया गया है? मौजूदा जो राज्य है उसी के क्षेत्र, सीमा और नाम में, ठीक है, परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। क्लियर? अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों? इसमें अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में दिए गए प्रावधान के तहत कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
विधान परिषद की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना की बात करता है। वहीं 170 की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये विधानसभा की स्थापना की बात करती है। विधानसभा, ठीक है, यह स्थापना की बात करता है। क्लियर। अनुच्छेद 167 में क्या है, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, 168 में क्या है दोस्तों, इसमें विधानमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान, विधानमंडल। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। देखिए 368 की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीते आपातकाल बता चुका हूं, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 330 में प्रावधान है, अनुच्छेद 330 में प्रावधान है। क्लियर। भारत संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343 में। भाषा क्या है, ठीक है, भाषा हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 19 कितने भागों में बटा हुआ है, 6 भागों में बटा हुआ है, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 में क्या है दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है, बिना हथियार के, ठीक है, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(4) में क्या दिया है, देश के किसी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 19(5) क्या कहता है, देश के किसी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है, यानी निवास करने की स्वतंत्रता है। और छठा क्या कहता है, आजीविका की स्वतंत्रता। क्लियर। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई। अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों, कारखानों, खानों या जोखिम भरे यानी खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, 14 से कम उम्र के बालकों को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। क्लियर, सारे फैक्ट क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों, इसे मानव तस्करी, जबरन श्रम, बेगार श्रम के शोषण से
जो है बचाया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 50 में धर्म के अंतःकरण, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में बता चुका हूं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 335 के तहत। देखिए, लोकसभा में यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 330 दिया गया है। ठीक है, और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 332 में। राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसलिए कि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? क्या राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बहुत बार पूछा गया सवाल। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है अगर किसी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सीधे कहाँ जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जाता है? याद रखिएगा 226 के तहत जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। बेहतरीन सवालों का यहाँ पुलिंदा लेकर आया हूं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 43 की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? श्रमिकों के लिए मजदूरी, काम के लिए उचित व्यवस्था, अवकाश की गारंटी, ये सब किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अनुच्छेद 45 की बात कर ले जाए, इसमें क्या है? इसमें राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष तक, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है? समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मजबूत करना जो है अनुच्छेद 46 में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1952 में। ठीक है, देखिए प्रथम लोकसभा की अवधि कब से कब तक थी? 13 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक थी। ठीक है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे
अनंत शयनम अयंगर थे, अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है। महासचिव कौन बनाए गए थे? एम एन कॉल, एम एन कॉल महासचिव थे। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहां पर से फटाफट करते जा रहे हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? देखिए यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों अधिकारों की, तो हमें भारतीय संविधान मूल रूप से 7 प्रकार की जो है अधिकार देता है था। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ठीक है द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को यहां पर हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को यहां पर हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, और अब इसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30 में है, और यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, 32। ठीक है, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार का अधिकार जो है भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोजाना जो है शाम 7:30 बजे लाता हूं, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।